हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम। ओके, और अगर आप अपना सिलेबस देखे होंगे तो जो चैप्टर फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी क्या है, नंबर सिस्टम करके ही है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को समझेंगे। कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं उनको देखा जाएगा, और फिर इनका आपस में क्या करेंगे, कन्वर्जन वगैरह देखेंगे। ठीक, तो आज हम लोग केवल नंबर सिस्टम और इनके टाइप को पढ़ेंगे, और आगे आने लेक्चर में इनके इंटर कन्वर्जन वगैरह को क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, ठीक, तो अच्छे से आप लेक्चर को देखते हुए चलिएगा। अब देखिएगा काफ़ी कुछ नई चीज़ें इसमें सीखेंगे इस पेपर में। ठीक, और ये बहुत ही आसान पेपर भी है। ओके, तो देखिए नंबर सिस्टम को समझने से पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखिए अलग अलग कंट्री के लोग क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, भारत में लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। चाइना के लोग क्या करते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं। जापान के लोग जापानीज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अलग अलग कंट्री के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। ओके, ऐसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग के डिवाइस होंगे वो क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते हैं। क्लियर, बात समझ में आया। जैसे अलग अलग कंट्री के लोग क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वैसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन लेते हैं, देते हैं। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, जैसे आप ऐसे समझिए, हम लोग के यहाँ जो करेंसी है वो क्या है, रुपीज़ में है। ठीक, अमेरिका में क्या है, डॉलर में है। इटली में क्या है, यूरो में है। ठीक, तो ऐसे अलग अलग कंट्री में क्या है, अलग अलग करेंसी है। ठीक, यहाँ 100 रुपया, अमेरिका में उसका वैल्यू कुछ और होगा। ठीक, यहाँ जो 100 रुपीज़ हम लोग लेंगे, यहाँ जो 100 रुपीज़ हम लोग ले रहे हैं, अमेरिका में क्या होगा, इसका कुछ और वैल्यू होगा। मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपया अमेरिका में इसका कोई वैल्यू नहीं, वहाँ पे भी इसका वैल्यू है, लेकिन क्या है, वो डॉलर में इसके वैल्यू को देखा जाएगा। ठीक, वैसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम लोग के डिजिटल डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज पर काम करते हैं। ठीक, इतना चीज़ क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रहे हैं, तो कल के लेक्चर में देखे थे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा वो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट के फॉर्म में देंगे, क्योंकि ये क्या है, हम लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब अंकीय इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर, तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन इसको देंगे, जो हम लोग का लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, डिजिट के फॉर्म में होगा। ठीक, अब देखिए अगर डिजिट का बात किया जाए तो डिजिट को सिंपली हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक, और आपको पता है हर एक अंक का, हर एक डिजिट का अपना अलग अलग सिंबल होता है। ठीक, जैसे हमको अगर 1 लिखना है तो हम 1 को कुछ हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 लिखना है तो 2 को कुछ ऐसे लिखा जाता है, 3 लिखना है तो 3 का सिंबल क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक, तो हर एक डिजिट का अलग अलग सिंबल होता है। अगर इन्हीं सिंबल का हम क्या कर लें, एक सेट ले लें, तो वही जो सेट ऑफ सिंबल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। और यही जो नंबर सिस्टम है यही क्या होता है, हम लोग के डिवाइस के लिए क्या होगा, एक लैंग्वेज होगा जिससे हम क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। जैसे हम लोग का लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ठीक, चाइना वालों का क्या है, चाइनीज है। वैसे ही जो डिवाइसेस हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनका भी क्या एक लैंग्वेज है, जो क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, जो क्या करेगा, नंबर को मिलाकर बना हुआ, जिसमें क्या होंगे, डिजिट वगैरह रहेंगे। क्लियर, नंबर सिस्टम क्लियर हो रहा है। क्या बोले, एक बार फिर से रिकॉल करें, क्या होगा, डिजिट जो होता है वो क्या, हर एक डिजिट का अपना अलग अलग सिंबल होता है। इन्हीं सिंबल का अगर हम सेट लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। और यही जो नंबर सिस्टम होता है यही क्या होता है, डिजिटल डिवाइसेस के लिए क्या होता है, लैंग्वेज होता है, जिसके बिहाफ पर उनको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। मतलब जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को समझते हैं, और ये जो नंबर सिस्टम होगा वो क्या होगा, डिफरेंट सिंबल को यूज करके क्या रहेगा, बना रहेगा। क्या इतना चीज़ क्लियर है। ठीक, अब आगे देखिएगा, ये जो नंबर सिस्टम होंगे इनको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अलग अलग टाइप में क्या करेंगे, इनको कैटेगराइज करेंगे। ठीक, पहले हम लोग नंबर सिस्टम के डेफिनेशन को समझ लें, तब फिर आगे इसके टाइप पे चलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को देखिए क्या लिखा गया है, अ नंबर सिस्टम इज अ कोड दैट यूजेस सिंबल टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, देखिए क्या है, नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है, अगर जनरल बात किया जाए तो नंबर सिस्टम को हम लोग
कैसे डिफाइन करेंगे कि वो क्या है, कोड है जो क्या करता है, सिंबल यूज करता है, जिससे हम क्या करते हैं, आइटम्स को काउंट करते हैं। ठीक, जैसे अगर हम कह दें कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो आप तुरंत कहेंगे 3 मार्कर हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, इस वाले सिंबल को यूज करेगा, इस वाले कोड को क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक, क्या करने के लिए, इसको काउंट करने के लिए, ये जो आइटम्स थे इनको काउंट करने के लिए क्या हो गया, ये इस वाले सिंबल को यूज किया। ठीक, ये तो हम लोग का एक जनरल डेफिनेशन हुआ नंबर सिस्टम का। ठीक, इसके अलावा आप दूसरे डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा गया है, नंबर सिस्टम इज अ लैंग्वेज ऑफ डिजिटल सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है ये डिजिटल सिस्टम का क्या होता है, लैंग्वेज होता है, कंसिस्टिंग ऑफ, जो मिलकर बना होता है किससे, आप अ सेट ऑफ सिंबल कॉल डिजिट, जो क्या है, सेट ऑफ सिंबल को मिलाकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ठीक, क्यों हम लोग का जो सेट ऑफ सिंबल है वो डिजिट के फॉर्म में यूज करें, क्योंकि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग का सिस्टम है वो डिजिटल सिस्टम है, और डिजिटल सिस्टम को इन्फॉर्मेशन किस में चाहिए, डिजिट के फॉर्म में चाहिए, और वो जो इन्फॉर्मेशन देगा वो डिजिट के फॉर्म में ही देगा। इस वजह से हम लोग जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो डिजिट के फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, नंबर सिस्टम इज अ लैंग्वेज ऑफ डिजिटल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ सिंबल कॉल्ड डिजिट। ठीक, जो नंबर सिस्टम होगा वो डिजिटल सिस्टम का लैंग्वेज होगा, जो सेट ऑफ सिंबल को मिलाकर क्या होगा, बना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ये सब क्या है, डिजिट हैं। क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, ओके। अब देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं कि इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द नंबर सिस्टम इज यूज टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पे एक लाइन देखिए लिखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, जो नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि इन जनरल देयर आर 4 नंबर सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर, फिर जो दूसरा नंबर सिस्टम होगा वो क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा वाला क्या होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा वाला क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, तो अलग अलग मशीन क्या करती हैं, इन अलग अलग लैंग्वेज को क्या करती है, यूज करती है। ठीक, जैसे जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग का क्या करते हैं, कंप्यूटर महाराज समझते हैं। कंप्यूटर महाराज जो हम लोग के हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक, बाकी जो माइक्रो प्रोसेसर वाले डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन दोनों लैंग्वेज को समझते हैं। वो ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते और देते हैं। ठीक, क्लियर है चीज। तो बाइनरी नंबर सिस्टम किसके लिए, कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको पता है 0 1 ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, और कंप्यूटर जो है वो आपका क्या करता है, 0 और 1 यही समझता है। वो लो और हाई यही समझेगा, वो ऑन और ऑफ यही समझेगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। वो फॉल्स या ट्रू यही समझेगा, ये सब चीज़ क्लियर। ठीक, ये तो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंप्यूटर क्या है, वो बाइनरी नंबर पे काम करता है। ठीक, बाकी जो डिवाइसेस आपके माइक्रो प्रोसेसर वाले डिवाइसेस वगैरह हैं वो आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, आप अगर माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये नंबर सिस्टम यूज कर रहे होंगे। ओके, अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम क्या, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक, तो इसको इसमें क्यों डाला गया, इसको इस वजह से डाला गया क्योंकि हम तो कंप्यूटर को क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज में बात करेंगे कंप्यूटर से, उसके अंदर क्या होगा, कंप्यूटर जो हम अपना लैंग्वेज देंगे वो क्या होगा, कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर हमको मान लीजिए चाइनीज से बात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम हिंदी में बोलेंगे, एक ट्रांसलेटर होगा वो हमारे हिंदी को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा चाइनीज में, चाइनीज वाला समझेगा, फिर चाइनीज वाला क्या करेगा, बोलेगा तो ट्रांसलेटर हिंदी में कन्वर्ट करेगा तो हम उसको समझेंगे। ठीक, तो ऐसे क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, यूज करते हैं। हम ही लोग को भाई इन डिवाइसेस चलाना है, ह्यूमन बीइंग से कंप्यूटर वगैरह बनाए हुए। ठीक, तो हम लोग उसमें अपने नंबर सिस्टम को भी रखते हैं जो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम से बात करेंगे, लेकिन वो उसके अंदर क्या होगा, कन्वर्टर होगा जो क्या करेगा, उस डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, ऑपरेशन में आ जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेट करने लगेगा। फिर क्या होगा, जो कन्वर्टर होगा वो बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट कर देगा, जिससे जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग समझ जाएंगे। ऐसे ही हम लोग को मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर वाले डिवाइस में काम करना है तो हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन तो क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज में देंगे, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में देंगे, और वो क्या करेगा, अपने हिसाब से कन्वर्ट वगैरह करके फिर हम लोग को आउटपुट में डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में आउटपुट दे देगा। जैसे आप सिंपली ऐसे समझिए, आपके पास क्या है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड पे क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 1 2 3 6 4 0 1 2 3
5 6 7 ये सब लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं 0 1 2 3 ये सब क्या करते हैं, प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, और उसमें क्या होता है, जो हम लोग का डेसिमल नंबर सिस्टम है जिससे हम लोग क्या है यूज्ड टू हैं, उस नंबर सिस्टम को कंप्यूटर क्या करेगा, अपने हिसाब से बाइनरी इन्फॉर्मेशन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, अंदर प्रोसेसिंग होगा, और फिर क्या होगा, जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन है फिर हम लोग के सामने मॉनिटर पर क्या होगा, एक डेसिमल नंबर के फॉर्म में क्या होगा, दिख जाएगा, ठीक। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग इस वजह से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को भी इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि हमें लोग को ये सब डिवाइस चलाना है तो हम लोग अपने नंबर सिस्टम को इंक्लूड करेंगे, हम लोग अपने ही लैंग्वेज में क्या करेंगे, उससे बात करेंगे, वो अपना अंदर कन्वर्ट करे, चाहे जो मन करे वो करे, ठीक। तो आज हम लोग इन नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और आगे कैसे कन्वर्ट होता है इनको हम लोग देखेंगे, ठीक। अभी सिलेबस मुझे आगे देखना पड़ेगा, अगर दिया होगा तो हम लोग देखिएगा सर्किट भी पढ़ेंगे, अगर सिलेबस में होगा एक सर्किट होता है, सर्किट भी क्या करता है, इस डेसिमल को क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। वैसे जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें कैलकुलेशन के बिहाफ पर क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक। लेकिन अगर दिया होगा सिलेबस में आगे तो हम लोग सर्किट के बिहाफ पर भी क्या करते हैं, उस सर्किट बनाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा अगर सिलेबस में होगा कि कैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे हम लोग जाते हैं, ठीक। तो सर्किट के बिहाफ पे भी आपको समझाया जाएगा, अगर सिलेबस में होगा तो ही समझाएंगे, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे, नहीं तो कई लोग को दिक्कत होने लगेगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर। तो आगे अब हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद बाइनरी को और ऑक्टल को और डेसिमल को, मतलब बारी बारी से उनको डिफाइन करते हुए चलेंगे, ठीक। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग नंबर सिस्टम के जो टाइप हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे, डिटेल में समझते हुए चलेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, पहला टाइप लिखे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो देखिए क्या लिखा गया है, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज नंबर सिस्टम इन आवर डेली लाइफ। इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आपको पता है कि हम लोग डेली लाइफ में दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए इट कंटेन 10 यूनिक सिंबल, ये क्या करेगा, टोटल 10 यूनिक सिंबल को क्या करेगा, कंटेंट करेगा, जो क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 0 से 9 तक देखिए टोटल कितने हैं, 10 नंबर हैं। ये क्या है, 10 यूनिक सिंबल है, इनको कंटेन करेगा कौन, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। और इसी 10 यूनिक सिंबल की वजह से इसका नाम भी क्या है, डेसिमल पड़ा हुआ है, ठीक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, दशमलव कहते हैं। तो 10 का हिंदी क्या होगा, 10 होगा, तो 10 की वजह से इसका नाम क्या है हिंदी में, दशमलव। ओके, तो यही 10 डिसाइड किया है इसका नेम, इसी 10 के बिहाफ पर इसके नेमिंग को किया गया है। ओके, इतना चीज क्लियर। अब देखिए टोटल 10 यूनिक सिंबल है, इस वजह से इस नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो क्या होगा, आपका 10 होगा। तो देखिए लिखा गया एंड देयरफॉर द बेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिक्स कहते हैं, बेस को ही हम लोग रेडिक्स कहते हैं, ऑफ दिस सिस्टम इज 10। ये 10 यूनिक सिंबल होने की वजह से ये जो नंबर सिस्टम है इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 10 होगा, ठीक। अब बात आती है कि यहाँ तो हम लोग 0 से 9 तक क्या किए हैं, नंबर को देखें हैं। अगर हम लोग को 9 से बड़ा नंबर लिखना होगा तब क्या करेंगे, ठीक। जैसे कोई कह दे कि आप लिख दीजिए 576.96, या कोई कह दे कि ऐसे लिख दीजिए 474.56, ठीक। तो ऐसे नंबर को लिखने के लिए, ये क्या है 9 से बड़े नंबर हैं, ठीक। तो ऐसे नंबर को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग के यूनिक सिंबल हैं उनको क्या करते हैं, कॉलम वाइज अरेंज करते हैं इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक। तो वही देखिए लिखे हैं टू इंडिकेट नंबर ग्रेटर देन 9 द डिजिट आर अरेंज बाय कॉलम ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं, ठीक। इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड में देखिए क्या किए हैं, कॉलम वाइज क्या किए हैं, इन डिजिट को अरेंज करके हम लोग 9 से बड़े नंबर को बना लिए हैं, क्लियर। तो वही चीज क्या किया गया, लिखा गया, ठीक। अब हम लोग क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, इस वजह से जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट कहेंगे, ठीक। हर एक नंबर सिस्टम में पॉइंट का अलग अलग नाम होता है। ओके, ये क्या हम लोग का जो पॉइंट है ये दशमलव संख्या पद्धति में है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट कहेंगे। ओके, अब देखिए लिखा गया कि फॉर एग्जांपल द डेसिमल नंबर से, ये हम लोग का डेसिमल नंबर है 374.34 कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम लोग यहाँ देखिए थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, ये देखिए 374.34 और उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में से लिख देंगे, और नीचे यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ 10 हम लोग लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर यहाँ 10 लिख देंगे, क्लियर।
अगर ये संख्या हम लोग का क्या है, दशमलव संख्या पद्धति, मतलब ये जो हम लोग का नंबर है, ये डेसिमल नंबर अगर है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर को लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और नीचे यहाँ क्या करेंगे, सफिक्स में 10 लिख देंगे। क्लियर। ये 10 क्या करेगा, ये जो 10 है ये क्या है, इसका बेस है। ठीक, यही पहचान दिलाएगा कि जो हम लोग का नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर है ये क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक, बेस से ही हम क्या करते हैं, कौन सा नंबर सिस्टम है उसका पहचान करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बेस जब 10 लिख दिया जाएगा तो उससे हम लोग का पहचान हो जाएगा कि जो हम लोग का दिया गया नंबर, लिखा गया नंबर है वो क्या है, हम लोग का डेसिमल नंबर है। क्लियर। एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10 एज। ठीक, और इस डेसिमल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये लिखा गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 के पावर में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, इधर का जो पार्ट होता है ये क्या होता है, इंटीजर पार्ट होता है। दो पार्ट को क्या होता है, मिला के बनता है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा, दो पार्ट को मिला के बनेगा। इधर क्या होगा, आपका इंटीजर पार्ट होगा और इधर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इधर का पार्ट फ्रैक्शनल, इधर का इंटीजर और बीच में क्या रहता है, डेसिमल पॉइंट रहता है। ठीक, और यहाँ देखिए रेडिक्स या बेस लिखा हुआ है। अब देखिए आप याद करिए, आप क्लास 4th और 5 में रहे होंगे तो वहाँ पे आप क्या सीखे होंगे, 4th और 5 में आप वहाँ पर प्लेस वैल्यू वगैरह निकालना सीखते होंगे। ठीक, तो वही प्लेस वैल्यू यहाँ पे भी मैं निकाला हूँ। ठीक, आप वहाँ प्लेस वैल्यू निकालते थे ना, स्थानीय मान वगैरह, तो वही कुछ यहाँ पे भी निकाला गया है। अब देखिए क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे क्या होगा, 10 का पावर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक, और इस डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जैसे हम लोग पढ़ेंगे 10 का पावर क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक, अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से। इस वजह से जो 10 का पावर इधर जाएगा वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे 0 से, जैसे ऐसे लिखेंगे 10 के पावर 0, फिर क्या होगा 10 के पावर 1, फिर क्या होगा 10 के पावर 2, ऐसे क्या होंगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक, और फिर क्या होगा, इधर जो बढ़ेंगे डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब बढ़ेंगे तो क्या होगा 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, ऐसे क्या होंगे, ऐसे इधर क्या करेंगे, माइनस पावर को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो उसी चीज को देखिए लिखा गया है। यहाँ क्या है, डेसिमल पॉइंट है। ठीक, इसके इधर क्या है 4, तो 4 को देखिए लिखा गया है। 4 क्या है, पहले नंबर पे है। ठीक, तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, ऐसे इधर जब काउंटिंग करेंगे तो 0 1 2 ऐसे क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक, तो इसको 4 को क्या करेंगे, 10 के पावर 0 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, फिर देखिए 7 को क्या करेंगे, 10 के पावर 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा हो तो आप ऐसे लिख लीजिए 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर क्या होगा, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, इधर 4 इंटू 10 के पावर 0 हो गया, फिर 7 इंटू 10 के पावर 1 हो गया, फिर 3 इंटू 10 के पावर 2 हो गया, फिर क्या हम लोग प्लस करेंगे और फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 के पावर -1, फिर क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 के पावर -2। ठीक, अब इनको जब सॉल्व करके आपस में क्या करेंगे, सम करेंगे तो हम लोग को यही नंबर जो होगा वो क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको जब आपस में सम करेंगे 370 ये 4 ऐसे, फिर इधर देखिए पॉइंट में चीज़ें आएंगी, जब उनको सम करेंगे तो आपका ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, ओके, ये जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे कुछ हम लोग डेसिमल पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं। ये आपके लिए नया नहीं है, ये आप पीछे के क्लास में भी प्लेस वैल्यू वगैरह निकालना सीखे थे। ओके, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब हम लोग का डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर बेस 10 लगा देंगे। क्लियर, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है यही क्या हम लोग के कंप्यूटर वगैरह समझते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा गया बाई। ये बाई मीन्स क्या होता है, बाई मतलब होता है 2, मतलब इस नंबर सिस्टम में क्या होंगे, बस 2 ही डिजिट आएंगे। ठीक, अभी आगे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए लिखा गया कि द बाइनरी नंबर सिस्टम इज मोर यूजफुल इन डिजिटल सर्किट बिकॉज इट यूजेज ओनली 2 डिजिट 0 and 1 एंड देयरफॉर बेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिक्स फॉर दिस सिस्टम इज 2। ठीक, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये क्या है, डिजिटल सर्किट में ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि ये बस 2 डिजिट यूज करता है, 0 and 1। देयरफॉर बेस या रेडिक्स जो इसका होगा वो क्या होगा, कितना होगा, 2 के बराबर होगा। टोटल 2 नंबर है, इस वजह से इसका रेडिक्स 2 होगा और 2 के वजह से ही 2 को बाई में क्या होता है, 2 होता है। ठीक, इसी की वजह से क्या किए हैं, इसका जो नाम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम रखा गया। इसमें टोटल 10 यूनिक सिंबल थे, इस वजह से डेसिमल था। इसमें टोटल 2 यूनिक सिंबल है, इस वजह से इसका नाम क्या है, बाइनरी। क्लियर, अब देखिए इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, 2 होगा। कैसे बेस का पता लगा रहे हैं, जो नंबर उनको काउंट करके 1 2 नंबर है, यहाँ 10 नंबर थे तो 10 बेस था। ठीक, इतना चीज क्लियर। ओके, अब देखिए लिखा गया एंड द पोजीशन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द बाइनरी पॉइंट कैरी वेट
वेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन पावर ऑफ 2। ठीक, अब देखिए जो लाइन हम लोग लिखे हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल करके मैं एक नंबर कंसिडर किया हूँ, वो क्या है 1011.11 और फिर ब्रैकेट लगा के क्या किए 2 लिखे हैं। ठीक, तो ये 2 हम लोग को पहचान दिला रहा है कि जो नंबर हम लोग का क्या है, बाइनरी नंबर है, क्योंकि बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है और यहाँ पे बेस क्या है 2 है। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए पॉइंट यूज किए हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इसको अब डेसिमल पॉइंट नहीं कहेंगे, हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में इस वजह से इसको क्या कहेंगे, बाइनरी पॉइंट कहेंगे। ठीक, हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में है, इस वजह से इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी पॉइंट कहेंगे। इतना चीज क्लियर। ठीक, तो ये हम लोग का एक बाइनरी नंबर है। अब जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या किए थे, 10 डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जब बढ़े थे तो 10 के इंक्रीजिंग पावर के रूप में, और इसके राइट हैंड साइड में क्या किए थे, 10 के डिक्रीजिंग पावर के रूप में इसको क्या किए थे, एक्सप्रेस किए थे। वैसे ही जो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करेंगे, इस बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो क्या होगा 2 के इंक्रीजिंग पावर में, और जब इसके बाइनरी पॉइंट के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उसको 2 के डिक्रीजिंग पावर में क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या है, बाइनरी पॉइंट है, इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर से शुरू होगा, इसको क्या करेंगे 2 के पावर 0 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 10 के पावर 0 लिखे थे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 के पावर 1 लिखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे 10 के पावर 1 लिखे थे, अब फिर क्या होगा 2 के पावर इधर क्या होगा 2 के इंक्रीजिंग पावर में जाना है तो 0 1, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या होगा 2 का इंक्रीजिंग पावर मतलब 2 के बाद 3 आएगा। ठीक, और जब हम इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे बाइनरी पॉइंट के तो उसको क्या करेंगे 2 के डिक्रीजिंग पावर मतलब 2 के पावर -1, 2 के पावर -2 ऐसे लिखते हुए चल जाएंगे। ठीक, अब इसी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे। देखिए 1 × 2 के पावर 3 प्लस 0 × 2 के पावर 2 प्लस 1 × 2 के पावर 1, फिर क्या है प्लस 1 × 2 के पावर 0। ठीक, फिर क्या है प्लस 1 × 2 के पावर -1 प्लस 1 × 2 के पावर -2। ठीक, क्लियर है चीज। तो ऐसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया है कि पोजीशन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ बाइनरी पॉइंट, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट अथवा राइट में जो पोजीशन होगा वो क्या करेगा, कैरी वेट, वो क्या करेगा वेट कैरी करेगा, वैल्यू रखेगा कितना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन पावर ऑफ 2, वो 2 के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर में क्या करेगा, वैल्यू को रखेगा। ठीक, उसका जो वेट होगा वो 2 के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर में होगा। अगर हम बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो उसका वेट 2 के इंक्रीजिंग पावर में बढ़ता हुआ चल जाएगा, और इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे बाइनरी पॉइंट के तो क्या होगा 2 के डिक्रीजिंग पावर में उसका वेट क्या होगा, आगे बढ़ता हुआ चल जाएगा। क्लियर है चीज। ठीक, अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे ना तो आपको डेसिमल पॉइंट में नंबर मिलने लगेंगे। ठीक, तो वो हो जाएगा हम लोग का डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक, तो कन्वर्जन अभी हम लोग को पढ़ना नहीं, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे मैं बताया हूँ कि बाइनरी नंबर बस इसको यूज करता है और बेस क्या है 2 है। ठीक, अगर कहीं ऐसे लिख दिया जाए 102 ऐसे लिख दिया जाए तो क्या ये बाइनरी नंबर होगा, जरा सोचिए कि अगर कहीं ऐसे लिख दिया जाए तो क्या ये बाइनरी नंबर होगा, नहीं होगा। आप कह रहे होंगे सर होगा क्योंकि बेस 2 है, बेस पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग को इसके अंदर जो लिखा गया नंबर है उस पर भी अपना ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेस तो 2 लिखा हुआ है लेकिन ये क्या हम लोग का बाइनरी नंबर नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हम लोग 2 यूज किए हुए हैं, और बाइनरी नंबर क्या लेता है, केवल 0 और 1 लेता है। ठीक, तो इस वजह से जो हम लोग का लिखा गया ये नंबर सिस्टम है, ये क्या हम लोग का फॉल्स नंबर सिस्टम लिखा गया, ये कोई नंबर सिस्टम एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर 2 लिखे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बस 1 0 आना चाहिए। ठीक, अगर बेस या बेस से बड़ा डिजिट आ जाएगा तो वो हम लोग का किसी भी तरीके का नंबर सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक, ये रूल होता है कि अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम लिख रहे हैं तो जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ वैल्यू है वो क्या हो, बेस से छोटा रहना चाहिए। तो देखिए 0 और 1, अगर ऐसे हम लिखे हुए हैं 100 ऐसे लिख दिए हैं 10112, तो ये हम लोग का क्या है, बाइनरी नंबर है, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट हैं सब के सब 2 से छोटा है। अगर ऐसे इसको लिख देते तो ये क्या होगा, बाइनरी नंबर नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये क्या होगा, बाइनरी नंबर नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये क्या होगा, बाइनरी नंबर नहीं होगा। बेस यहाँ पे 2 लिखे हैं लेकिन ये हम लोग का लिखने का तरीका फॉल्स है। क्यों फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेस 2 लिखने का मतलब ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म है वो 2 से छोटा रहना चाहिए। लेकिन ये तो देखिए इस वाले ब्रैकेट में जो नंबर लिखा गया है 2 से छोटा, मतलब ये हम लोग का बाइनरी नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर लिखे गए हैं इसमें देखिए 2 से छोटा नंबर नहीं, 2 के बराबर आ गया। यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट लिखा गया उसमें 2 से बड़ा आ गया, यहाँ जो लिखा गया इसमें 2 से बड़ा आ गया। इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट,
ये वाला ब्रैकेट या यहाँ पे जो लिखे हैं ये क्या है, बाइनरी नंबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को ये सीखने को मिल रहा है कि जो भी नंबर हम लोग यूज करेंगे वो बेस से छोटा ही होना चाहिए। ठीक, तभी वो उस सिस्टम का क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो हम लोग नंबर यूज किए हैं ये क्या है, उसके बेस से छोटा है, इस वजह से इसको हम लोग बाइनरी नंबर कह दे रहे हैं, क्योंकि क्या है, बेस 2 है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, बेस 2 है तो ये क्या है, 2 से छोटा है नहीं है, इस वजह से इसको बाइनरी नंबर नहीं कहेंगे। यहाँ पे 3 है जो क्या है, 2 से बड़ा है, इस वजह से इसको हम लोग बाइनरी नंबर नहीं कहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग नंबर सिस्टम को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम लोग को हमेशा देखना है कि दिया गया जो नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम का जो बेस है उस बेस के बराबर या उस बेस से बड़ा डिजिट जो है वो उसमें नहीं आना चाहिए। अगर उस बेस के बराबर या उससे बड़ा डिजिट आ जाएगा तो हम लोग का लिखने का तरीका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा और वो दिया गया नंबर सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक, अगर इसको हम ऐसे लिख देते, यहाँ पे 10 लिख देते तो ये क्या हो जाता, ये हम लोग का डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाता, क्योंकि क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 तक के डिजिट हम लोग के एक्सेप्टेड है। ठीक, तो इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कह सकते थे, लेकिन बाइनरी में बस 2 ही नंबर सिस्टम हम लोग को चाहिए, 0 और 1। इस वजह से कहीं भी अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और बेस ऐसे 2 लिखा गया है, इसका हम लोग लिखने का तरीका गलत है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। ठीक, बाइनरी के लिए बस ऐसे ही नंबर सिस्टम आने चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ओके, ऐसे एग्जामिनर प्रैक्टिकल एग्जाम में फंसाते हैं बच्चों को। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग थर्ड टाइप के नंबर सिस्टम को देखेंगे। ठीक, तो कौन सा है हम लोग का, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, लिखा गया है कि द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंटेन 8 डिजिट। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा वो 8 डिजिट कंटेन करेगा, जो क्या होंगे, 0 से लेके 7 तक होंगे। ठीक, तो 0 से लेके 7 तक देखिए क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, टोटल कितने हैं, 8 डिजिट हैं। अब टोटल इस नंबर सिस्टम में 8 डिजिट हैं, इस वजह से इसका बेस या रेडिक्स क्या होगा, 8 होगा, तो देयरफॉर बेस ऑफ दिस सिस्टम इज 8। ठीक, अब देखिए लिखा गया फॉर एग्जांपल द ऑक्टल नंबर जो है 475.24 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे बेस 8 लगा के रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो पॉइंट होगा अब ये क्या होगा, हम लोग का ऑक्टल पॉइंट होगा। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ऑक्टल पॉइंट कहेंगे। जैसे डेसिमल में डेसिमल पॉइंट, बाइनरी में बाइनरी पॉइंट था, वैसे ही क्या होगा, अभी हम लोग का ऑक्टल पॉइंट होगा। ठीक, और फिर देखिए क्या लिखा गया, एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 8 एज, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पावर ऑफ 8 क्या कर सकते हैं, 8 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये देखिए क्या होगा, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर क्या होगा, 2 होगा। जैसे देखिए 4 इंटू 8 के पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 के पावर 0, और इधर क्या होगा, ऑक्टल पॉइंट के राइट हैंड साइड में डिक्रीजिंग पावर ऑफ 8, तो 8 के पावर -1, 8 के पावर -2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 के पावर -1 प्लस 4 इंटू 8 के पावर -2। ठीक, ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये क्या है हम लोग का, ऐसे कहीं लिखा है 474 बेस 8, तो ये क्या हम लोग का ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये क्या हम लोग का ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ओके, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए 484, तो क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, नहीं है। क्यों, पीछे बाइनरी में ही हम लोग देखे थे कि जब हम लोग नंबर सिस्टम डिफाइन करेंगे तो हम लोग बेस को देखेंगे, बेस को देख लिए। ठीक, तो बेस में 8 लिखा हो, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम है। लेकिन अभी इसको पूरा कंप्लीटली हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले हमको इसके अंदर के डिजिट को भी देखना होगा। ठीक, तो ऊपर वाले में 474 में जब देखें तो जो डिजिट थे वो इसके बेस से कम थे, इस वजह से इसको हम लोग फाइनल कर दिए कि ये क्या होगा, हम लोग का ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा। लेकिन जब नीचे वाले को हम लोग देख रहे हैं तो इसमें एक डिजिट ऐसा है जो क्या है, इस बेस के बराबर है, ये जो 8 है इस बेस के बराबर है, इस वजह से क्या होगा, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है वो क्या है, 7 है। 7 से बड़ी संख्या यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, इस वजह से क्या है, ये हम लोग का ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। अगर ऐसे लिख दें 493 लिख दें तो क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 है जो क्या है 8 से बड़ा है। ठीक, तो आपको नंबर सिस्टम लिखते टाइम ये ध्यान जरूर देना है, एग्जामिनर इसी में फंसाते हैं, ये ध्यान जरूर देना है कि हम बेस पे तो ध्यान दे रहे हैं, रेडिक्स तो देख रहे हैं, साथ ही साथ जो ब्रैकेट में टर्म लिखे गए हैं क्या वो रेडिक्स के बराबर या उससे बड़े नहीं ना है। अगर उसके बराबर या उससे बड़े होंगे तो गलत हो जाएगा सिस्टम हम लोग का, ये सिस्टम क्या होगा, हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक, ये 484 किस में तब जाएगा, ये देखिए यहाँ पे
अगर हम ऐसे लिख दें 484 और बेस 10 लिख दें तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि बेस से क्या है छोटे डिजिट इसमें यूज किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, बेस के बराबर या बेस से बड़े डिजिट यूज किए गए हैं, इस वजह से वो ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं होंगे। ये चीज़ समझ में आ गया ना, आगे बढ़े ना। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है। ओके, अब देखिए फिर अगला क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, इसका बेस 8 था तो ऑक्टा कहते हैं उसको हम लोग 8 को। ठीक, तो उसी वजह से इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम हम लोग क्या किए हैं, इसमें यूज कर लिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन 16 डिजिट, जो क्या होगा 0 से लेके 15 तक होगा। 0 1 2 3 ऐसे 0 से लेकर 15 तक टोटल क्या होंगे, 16 नंबर होंगे। ठीक, इस वजह से जो इसका बेस होगा, रेडिक्स होगा, वो क्या होगा 16 होगा। और इसी 16 को हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल कहते हैं। ठीक, इसको इसको क्या नाम दे दिए गए हैं, हेक्साडेसिमल नाम दे दिया गया है। क्लियर। अब देखिए लिखा गया है कि द डेसिमल नंबर 10 to 15 इन हेक्साडेसिमल सिस्टम कैन बी रिटेन एज A2। अब ठीक, तो देखिए 0 से लेके 9 तक जो होगा हेक्साडेसिमल में, उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 0 1 2 3 4 9 के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन 10 को 11 को 12 को 13 को 14 को 15 को क्या करेंगे, ऐसे A B C D E F के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब 10 से लेके 15 तक जो है उनको A से लेके F तक क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो नो डाउट हम लोग 10 11 12 यही लेंगे, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल उसको A B C D E F के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है बस दिखाने के लिए, जैसे क्या होता है हाथी के दांत दिखाने को कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, वैसे हेक्साडेसिमल में ये ABCD क्या है, सब दिखाने के लिए बस हैं। वास्तव में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उनके ये स्पेसिफिक वैल्यू को लेंगे। क्लियर। तो देखिए क्या लिखे हैं, फॉर एग्जांपल अब ये देखिए क्या हम लोग का एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि बेस क्या है 16 है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कुछ ऐसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे E लिखा गया है, तो E का वैल्यू देखिए कितना है 14 है। E का वैल्यू कितना है 14 है। फिर देखिए क्या लिखा गया, A लिखा गया है, A का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक, फिर देखिए क्या 3 है 2 है, ये सब लिखा गया। फिर C है, C का वैल्यू कितना है 12 है। ठीक, तो अब इसको देखिए हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे 16 के पावर में, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल पॉइंट कहेंगे। दिस पॉइंट इज नोन एज हेक्साडेसिमल पॉइंट। इज इट क्लियर। ओके, अब इस हेक्साडेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में हम क्या करेंगे, 16 के पावर में इंक्रीज करते हुए जाएंगे, जो वेट लिखेंगे 16 के इंक्रीजिंग पावर में लिखेंगे, और इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वेट को 16 के डिक्रीजिंग पॉइंट में क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। ये देखिए क्या हो गया, 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 की पावर 2, एंड दिस इज व्हाट 16 की पावर -1, 16 की पावर -2। अब देखिए क्या करेंगे, E का वैल्यू कितना है 14, तो क्या करेंगे 14 इंटू 16 के पावर 2 कर देंगे, जैसे पीछे हम लोग करते हुए आए हैं। बेस को ही क्या करते हैं, ये जो पावर होता है बेस के साथ क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हुए चल जाते हैं। ठीक, अब देखिए A लिखा हुआ है, A का वैल्यू क्या है 10, तो 10 इंटू 16 की पावर 1। फिर देखिए इसका वेट क्या है 16 की पावर 0, तो 2 इंटू 16 की पावर 0। फिर क्या करेंगे प्लस, अब हम लोग राइट हैंड साइड में चल गए हेक्साडेसिमल पॉइंट के, तो 3 इंटू 16 की पावर -1। फिर देखिए क्या आया, C लिखा हुआ है, तो C का वैल्यू क्या है 12, तो 12 इंटू 16 की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है चीज। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, 16 के पावर में, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, जैसे ऑक्टल को क्या किया हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। क्या ये चीज क्लियर है। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब अगला जो हम लोग का वीडियो होगा वो क्या होगा, इसके कन्वर्जन पे आएगा कि कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक, आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, बच्चान लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों हम लोग नया लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, नया सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते, तो आप नया सिस्टम भी खोज सकते हैं। ठीक, आप कोई सिस्टम नंबर सिस्टम खोज लीजिए, कह दीजिए उसका बेस क्या होगा 5 होगा, उसको खोल लीजिए और कह दीजिए कि ये इस डिवाइस के लिए क्या है, यूजफुल है, तो आपके नंबर सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आगे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे। ठीक, तो उसको जो नंबर सिस्टम आप लेंगे पढ़ेंगे उसको आपको दिखाना होगा, जो खोजेंगे कि आप उस पर ये डिवाइस काम कर रहा है। जैसे बाइनरी पे कंप्यूटर काम कर रहा है, ऑक्टल हेक्साडेसिमल पे क्या कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर वाले डिवाइस और काम कर रहा है, वैसे ही जो नंबर सिस्टम आप खोजेंगे उसको क्या करना होगा, काम करके दिखाना होगा कि ये मशीन हमारे नंबर सिस्टम में काम कर रहा है, तभी आपका नंबर सिस्टम क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ठीक, ये जो जितने नंबर सिस्टम है इस पर साइंटिस्टों ने मशीन को ऑपरेट करके दिखाया, इसी वजह से एक्सेप्ट हुआ, इसी वजह से हम लोग इसको पढ़ना है। ठीक,
अब आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर अगला समझेगा तभी ना उसको लैंग्वेज माना जाएगा। आप बक करते चल जा रहे हैं, अगला वाला समझे ना, तो क्या आपका लैंग्वेज माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक, जब तक आप क्या करें, उसको समझा ना सके तब तक वो लैंग्वेज आपका लैंग्वेज है नहीं। तो ऐसे ही जब तक आप नंबर सिस्टम खोज रहे हैं, जो आप नंबर सिस्टम जब तक उसका यूज़ ना कर सकते हैं, उससे किसी मशीन को ऑपरेट ना कर सके, तब तक वो नंबर सिस्टम क्या होगा, आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक, क्लियर। तो इसी वजह से जो 4 नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि चारों क्या हैं, डिफरेंट मशीन में क्या करते हैं, यूज होते हैं, डिफरेंट सिस्टम में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।